हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या पद्या एकादशी भी कहा गया है। देवशयनी एकादशी का यह पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी को समर्पित होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का यह व्रत जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के शयन यानी कि योग निद्रा की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी का यह समय चातुर्मास के प्रारंभ का होता है। चातुर्मास का यह समय विवाह, प्रॉपर्टी खरीदने या कोई नया कार्य शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का यह पावन पवित्र समय आत्म अनुशासन, तप और भक्ति काल का माना गया है। इस दौरान जो भी भक्त श्रद्धा से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि 5 जुलाई दिन शनिवार को 5:58 पर आरंभ होगा और इसका समापन 6 जुलाई दिन रविवार को रात 9:14 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाना अति उत्तम है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास मुहूर्तों के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4:08 से 4:48 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से 3:40 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:01 से लेकर 12:49 तक रहेगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:36 तक साध्य योग का संयोग रहेगा। साल 2025 में देवशयनी एकादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, इसीलिए श्रद्धा भाव से की गई भक्ति फलदायी माना जाएगा। दोस्तों, यह तो बात हो गई देवशयनी एकादशी के व्रत और शुभ मुहूर्तों के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब, कैसे और किन नियमों का पालन करके किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना अति उत्तम माना गया है। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय में नहीं करना चाहिए। जब भी हरिवासर काल चल रहा हो, उस समय भूल कर भी एकादशी व्रत का पारण न करें। समय अनुसार हरिवासर का समय बीतने के पश्चात ही एकादशी व्रत खोलें। दोस्तों, एकादशी व्रत खोलने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। जैसे कि जब भी आप द्वादशी तिथि के दिन व्रत के पारण के लिए बैठे तो अपने भोजन में तुलसी दल अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल सहित भोग लगाकर उसके बाद प्रसाद स्वरूप वह ग्रहण करें और ग्रहण करने से पहले इस मंत्र को बोलें, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये। अर्थात, हे श्री हरि विष्णु, हे गोविंद, यह सब जो मेरे पास है वह आपका ही दिया हुआ है।
मैं इसे आपको ही समर्पित करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। कुछ इस तरह से मंत्र उच्चारण के बाद भोजन ग्रहण करें। इससे श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे और एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का सही समय 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस बीच आप एकादशी व्रत का पारण खोल सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी भी एकादशी व्रत रखती हैं। इसीलिए एकादशी के दिन शास्त्रों में जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। लेकिन दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। देवशयनी एकादशी को दीपदान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ और किस तरह का दीपदान करने का क्या फल मिलता है, और अगर संभव हो पाए तो आप भी अवश्य करिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसके साथ साथ ही घर में सुख और शांति सदैव बनी रहती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाना भी अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। अगर यह दीपक पूरी रात जलता रहे और इसका ध्यान रखा जाए तो इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी अत्यंत ही लाभदायक माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव तीनों त्रिदेवों का वास माना गया है। इसीलिए देवशयनी एकादशी के पावन तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब व्रती व्यक्ति देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है और श्री हरि विष्णु को स्मरण करता है। तो चलिए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की परम पौराणिक कथा को। देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का इस व्रत में पूजन किया जाता है, कृपा करके सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं
वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्या एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। सूर्य वंश में मांदता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मांदता तब कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत ही दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में मैंने सुना है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल पा रहा। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई सुगम उपाय बताइए। तब राजा की बात सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। तब ऋषि अंगिरा की इस बात पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या या देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है।
और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस देवशयनी एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। इसका पूर्ण लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तब मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और देवशयनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक किया। और व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद राजा के राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला माना गया है।